सोनभद्र के गांवों में अज्ञात बीमारी का कहर, अब तक 10 दिन में 14 मौतें। सोनभद्र म्योरपुर विकास खंड के सेंदुर मकरा ग्राम पंचायत में स्वास्थ्य महकमे के तमाम दावों के बावजूद मौत का क्रम जारी है। पिछले 24 घंटे में यहां मासूम समेत 2 की मौत हो गई। प्राइवेट लैब की जांच में मृतकों के मलेरिया ग्रसित होने की बात आई है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग मलेरिया से मौत से इनकार कर रहा है। वहीं जब मीडिया की टीम गांव में पहुंची तो स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया, जिसके बाद आनन फानन में म्योरपुर सीएचसी की टीम दवाइयां व जांच किट लेकर गांव में कैंप करने पहुंच गई। 10 दिनों में 14 मौतें होने के बाद भी जिले का स्वास्थ्य महकमा अनजान बना हुआ था। ग्रामीणों में सबसे ज्यादा खून की समस्या देखने को मिल रही है। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि फोन करने के घंटों बाद तक एम्बुलेंस नहीं पहुंची है। वहीं अज्ञात बीमारी से मौत होने पर अब तक जिला प्रशासन सो रहा है। अब देखने वाली बात है कि स्वास्थ्य विभाग क्या कदम उठता है। वहीं जिलाधिकारी ने गांव का दौरा कर स्वास्थ्य विभाग को सख्त चेतावनी देते हुए गांव में कैंप करने व बीमारी पर जल्द से जल्द अंकुश लगाने का आदेश दिया है। पिछले 10 दिनों से अबूझ बीमारी का कहर गांव में बना हुआ है। अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है। शनिवार की रात बीमारी से ग्रसित कविता उम्र 11 माह पुत्री रामसूरत की मौत हो गई। परिजन उसे उपचार के लिए अनपरा स्थित निजी चिकित्सालय में ले गए थे, जहां उसकी मौत हो गई। उधर इसी ग्राम पंचायत के टोला मधेया की सोनिया उम्र 48 वर्ष पत्नी शिव प्रसाद की भी अबूझ बीमारी से मौत हो गई है। मृतकों के परिजनों की माने तो दोनों की जांच में मलेरिया पीएफ निकला था। सोनिया को मलेरिया की दवा खाने के बाद थोड़ी राहत मिलने की वजह से वो अहरौरा धान काटने गई थी, जहां उसकी मौत हो गई। शिव प्रसाद ने बताया कि वो सरकारी अस्पताल गए थे, पर ना तो कोई जांच हुआ था, ना ही कोई दवा ठीक से दी गई, जिसके बाद गांव में घूमने वाले छोला छाप डॉक्टर से दवा लिए थे, पर कोई फायदा नहीं हुआ और अचानक मौत हो गई। क्या नाम है आपका? राधेराम। राधेराम जी, बताइए कि आपके गांव में अभी इधर अज्ञात बीमारी से लोग मर रहे हैं। बहुत मर रहे हैं। तो कोई कैंप वगैरह करने आया था? नहीं, कोई कैंप नहीं लगा है यहाँ। कोई मेडिकल सुविधा कुछ नहीं मिल रही? नहीं, कोई सुविधा नहीं। हम लोग अपने सुविधा से कहीं भी जाके इलाज करा रहे हैं। जो बच रहे हैं मर जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पानी में सुनते हैं फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा है। अब उसको तो चेक करने के बाद ही पता चलेगा कि उसमें कोई आरओ प्लांट वगैरह लगा है? नहीं लगा। आरओ प्लांट नहीं लगा। नहीं। आप लोग दवा कहाँ से लाते हैं? मतलब अगर कोई सरकारी प्राथमिकता, सरकारी मेडिकल स्टोर से ले लेते हैं। उसे डॉक्टर को दिखा के अपने से? डॉक्टर को दिखा के। कैसे, मतलब डॉक्टर को? सरकारी डॉक्टर या प्राइवेट डॉक्टर? नहीं, हम लोग प्राइवेट में ही करा लेते हैं। वहाँ ब्लड चेक कराने के बाद जो डॉक्टर दवा लिखते हैं उतना दवा। तो गाँव देहात में झोला छाप डॉक्टर हैं? हाँ, बहुत। इधर आसपास कहीं सरकारी हॉस्पिटल? डीबुलगंज है या तो फिर में। कितना दूर होगा यहाँ से? मकरा में यही है, तो वही थोड़ा मोड़ा खांसी वहाँ डॉक्टर आके बैठते हैं? वहाँ बैठते हैं, वो बराबर हमेशा रहते हैं। तो जो उनके पास दवा रहता है दे देते हैं, लेकिन उससे हम लोग को कोई लाभ नहीं हो पाता है। बाकी और सरकार की तरफ से आप लोग को कोई मेडिकल फैसिलिटी? नहीं। आंगनबाड़ी और जो आशा होती है उनके तरफ से कोई दवा हुआ? कोई भी हम लोग के लिए कोई सुविधा नहीं। वही स्थानीय ग्रामीण अंकुश दुबे के अनुसार लगातार हो रही मौतों के बाद ग्रामीण दहशत में हैं। ग्रामीणों की मौतों की मुख्य वजह मच्छर के काटने से मलेरिया व टाइफाइड है। स्वास्थ्य महकमे की ओर से किया जा रहा प्रयास नाकाफी साबित हुआ है। पूर्व में उनके यहाँ कभी भी मच्छर रोधी दवा का छिड़काव नहीं किया गया, जिससे उन्हें मच्छरों से निजात मिल सके। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकुश कुमार दुबे है। मैं नसीवाई से हूँ। अंकुश जी, ये बताइए कि यहाँ मकरा ग्राम पंचायत में लगातार 14 मौतें हो गई हैं। क्या कारण है, क्या वजह मानते हैं? इन 14 जो मौतें हुई हैं विगत 1 महीने के अंदर, चूँकि ये मौतों का सिलसिला विगत 3 महीने से चल रहा है, लेकिन अब जाके लोगों के ये मामला जो है संज्ञान में आया है। चूँकि इन मौतों का मुख्य कारण है यहाँ इंफेक्शन का होना और मलेरिया का होना। एक घर में 2 लोग 3 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, उस घर में अभी और लोग भी बीमार हैं और स्वास्थ्य सुविधा, चिकित्सा सुविधा के नाम पे यहाँ पर कुछ भी नहीं है।
केवल लोगों को यहीं स्थानीय परियोजना द्वारा ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत लगाए जाने वाले कार्यक्रम के तहत पैरासीटामॉल की देकर लोगों का इलाज किया जा रहा है। चिकित्सा के अभाव में और जो भी मलेरिया रोधी मच्छर रोधी कार्यक्रम है वो नहीं हो रहे हैं। अभी यहाँ पे ब्लीचिंग का केवल छिड़काव किया जा रहा है। अच्छा, हम देख रहे हैं यहाँ पे जैसे ब्लड की बहुत कमी है बच्चों में। ब्लड की कमी, चूँकि ये जो मलेरिया हो रहा है इसकी वजह से लोगों का जो ब्लड है बहुत ज़्यादा कम हो जा रहा है, क्योंकि रक्त समय पे उपलब्ध नहीं हो रहा। सबसे बड़ी बात है जांच का अभाव, क्योंकि सही समय पे अगर हमें पता नहीं चलेगा कि हम किस रोग से ग्रस्त हैं तो उसका उपचार होना मुश्किल है। और जो भी इसके अन्य उपाय हो सकते हैं, जैसे आप अगर गए होंगे, देखा हम लोगों ने, आज हम लोग विजिट करने गए थे वहाँ, हम लोगों ने देखा केवल ब्लीचिंग का छिड़काव किया जा रहा है, जबकि वहाँ पे एंटी लार्वा और मच्छर रोधी जो फॉगिंग होती है दोनों होनी चाहिए। मलेरिया विभाग को आज से नहीं, लगभग हम लोग 2 साल से हमेशा यह याद कराते रहे हैं कि यह क्षेत्र इंडस्ट्रियल क्षेत्र है, यहाँ घनी आबादी का एरिया है और यहाँ अगल बगल में डैम वगैरह है, इंडस्ट्रियल कचरा है, यहाँ प्रॉपर फॉगिंग वगैरह होनी चाहिए। लेकिन जो हमारे मलेरिया विभाग के अधिकारी हैं, अच्छा, कोई कैंप करने अभी कोई आया है कि नहीं? अभी तक कोई यहाँ कैंप करने नहीं आया। हम लोगों ने ग्रामीणों से बात की, उन्होंने कहा बस लेखपाल, स्थानीय लेखपाल जाके उनका नाम पता पूछ के ले गए हैं। बाकी इलाज अन्य सुविधाओं के नाम पे अभी तक यहाँ पे कोई कैंप, कोई विशेषज्ञ डॉक्टर अभी तक वहाँ नहीं पहुँचे हैं। इसके पूर्व शनिवार को सीएमओ ने गांव में पहुंचकर स्थिति नियंत्रण में होने का दावा किया था। वही कल हुई 2 मौतों के बाद जिलाधिकारी टीके बासु ने दौरा कर स्वास्थ्य विभाग को सख्त निर्देश दिया था। वही सीएमओ नेम सिंह ने दावा किया है कि उन्होंने नए मलेरिया और डेंगू पॉजिटिव रोगी न मिलने की बात भी कही थी। ऐसे में एक बार फिर मौतों के कारण सीएमओ के दावे की हवा निकल गई है। इससे लोगों में नाराजगी है। पर ग्रामीणों का आरोप है कि स्वास्थ्य विभाग की टीम आज आप लोगों की वजह से देख रही है। गांव में किसी भी चीज की सुविधा नहीं है, मलेरिया या अन्य दवाइयों की उपलब्धता नहीं है। सरकारी अस्पताल में कोई दवा नहीं मिलती, जिसकी वजह से प्राइवेट डॉक्टरों के यहाँ जाना पड़ता है। एम्बुलेंस या डॉक्टर बुलाने या खोजने के बाद भी नहीं दिखते हैं। क्या नाम है आपका? बसंत लाल जी, कौन से गाँव में है आप? ग्राम मकरा, टोला मड़ैया। अच्छा, ये बताइए, यहाँ पे जो मौत हो रही है जी, किस बीमारी से पता है आपको? मच्छर काट दे रहे हैं सर, दवा छिड़काव नहीं हुआ है। अच्छा, कुछ पानी होने की कमी? पानी तो एकदम खराब है। एक ठो हैंड पंप है, उसका पाइपिया सड़ गया है, लाल पाइप से निकलता है। उसमें वो नहीं आता, साफ पानी नहीं है सर। आरओ वगैरह लगा हुआ? जी, आरओ नहीं लगा। अच्छा, यहाँ बच्चों के शरीर में ब्लड नहीं दिख रहा है, क्या कर? हाँ, यहाँ जो ब्लड नहीं है ना, तो मलेरिया टाइफाइड बीमारी हो, तो हम लोगों को पता नहीं है सर कैसे होता है। सरकारी में जाते दवा काम नहीं किया, प्राइवेट में गए मर गए। तो सरकारी में आप लोग जाते हैं? जी हाँ, गए थे सरकारी। प्रधान की तरफ से कोई आप लोग को व्यवस्था कोई व्यवस्था नहीं है सर, कोई नहीं है। कोई व्यवस्था। और ये सीडीओ और अधिकारियों की तरफ से वहाँ से है सर। क्या है? क्या सरकारी में जैसे यहाँ 4 किलोमीटर आगे हॉस्पिटल सरकारी है, वहाँ जाने पर गोली दवा बढ़िया मिल जाए, सिरप मिल जाए। तो क्यों नहीं जाते हैं आप लोग? वहाँ गए थे सर, वहाँ से दवाई लिए थे, नहीं काम किया तो फिर बैरपान में ये जो बिरला का एक ठो है, बैरपान ही 4-5 किलोमीटर चढ़ैया चढ़ के वहाँ दवाई लेने गए तो वहाँ के कुछ दवाई ठीक है। तो ब्लड एकदम शरीर में नहीं है, इसकी जाँच होती है? ब्लड तो अभी नहीं जांच हुआ। जांच नहीं हो रहा, केवल ऐसे ही दवा दे देते? ऐसा ही खाली देख के, जांच नहीं, कोई जांच नहीं। प्रधान की तरफ से जो हैंडपाइप खराब है उसको बनाया जाता है, वैसे ही चल रहा है? आज देखिए 1 महीना से पाइप, एक हैंडपंप खुला है, प्रधान जी सारा सामान खुलवा के फेंकवा दिए हैं, आज तक से नहीं उसको अंदर कसवाए हैं। सब भीगा हुआ। आप लोग कुएं का इसका पानी पीते होंगे फिर? जी। शिकायत नहीं करते आप लोग ऊपर या प्रधान जी से नहीं बोलते? प्रधान जी से बढ़ के कहाँ ऊपर, कहाँ किसके पास जाए? किस गांव के रहने वाले? अच्छा, यहाँ पे देख रहे हैं कि कुछ 2-3 दिनों में बहुत ज़्यादा मौतें हो गई हैं। मौत हो गई है। क्या कारण है? कारण यही है कि सरकार का कोई निगाह नहीं है पब्लिक। अच्छा, तो नहीं। क्या बीमारी क्या हो रही है? बीमारी का हम दूसरे गांव का हम नहीं बता पाएंगे। हम दूसरे ग्राम का हैं, दूसरे ग्राम का नहीं। तो जो मौतें हो रही हैं या फिर आप लोग बीमार पड़ते हैं तो कोई एम्बुलेंस वगैरह की व्यवस्था होती है? कुछ नहीं है सर, यहाँ कुछ नहीं। कोई नहीं आता? कोई नहीं आता। फोन करने भी नहीं आते हैं। दुधी ब्लॉक, बगनी ब्लॉक, ये कोई नहीं। स्वास्थ्य विभाग की कोई टीम कभी आती है?
कभी नहीं कितनी मौतें हो गई और नहीं आए हैं नहीं आए। एम्बुलेंस भी कभी नहीं आती। कभी नहीं आता है। यहाँ से हॉस्पिटल कौन सा नज़दीक है? सरकारी हॉस्पिटल? सरकारी हॉस्पिटल एक छोटे बुलगंज में है और फिर वही लोढ़ी कितना दूर है? लोढ़ी है और फिर नेवारपुर में है, 10 किलोमीटर दूरी पर है। कोई आता नहीं है फोन करने? कोई नहीं आता है। इस संबंध में म्योरपुर सीएचसी के डॉक्टर लालजी राम ने कहा कि गांव में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन कर स्थिति नियंत्रण में लाने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कर दवा दी जा रही है। मच्छर रोधी दवा का छिड़काव भी कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि गांव में पानी में फ्लोराइड, नदी व कुएं का खुला पानी पीने से लोग बीमार पड़ रहे हैं। हम लोग जांच कर गांव-गांव लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। खबर जगत के लिए सोनभद्र से मनोज सिंह राणा की रिपोर्ट। क्या नाम है सर आपका? मैं डॉक्टर लालजी राम CSC मेरपुर से। अच्छा, ये क्या कारण है जो मकरा गांव में या आसपास के क्षेत्रों में मौतें हो रही हैं? यहाँ पर हम लोग 15 तारीख से जब से घटना घटी है, वहाँ 15/11/2021 से लगातार हम लोग कैंप कर रहे हैं गांव-गांव टोला जाकर। वहाँ पर अधिकतर देखा गया है कि प्रदूषित पानी पी रहे हैं और बहुत काफ़ी संख्या में एनीमिक हैं यहाँ पर। और जो भी मौत हुए हैं झोला छाप डॉक्टरों के यहाँ ये सब इलाज करा कर अपना नहीं ट्रीटमेंट तो जैसे अभी तक 14 मौतें हो गई 10 दिन में। हाँ, तो ये 14 मौतें हो गई, स्वास्थ्य विभाग अभी तक कोई कुछ कर नहीं पाया। नहीं स्वास्थ्य विभाग तो तब से लगातार अपना कैंप कर रहा है ना, दवा दे रहा है, जांच कर रहा है, हर टाइफाइड का, मलेरिया का। अच्छा, इनको भर्ती भी किया जा रहा है कि केवल ऐसे ही जांच हो रही है? नहीं, जो सीरियस है भर्ती रिफर किया गया जिले पर। जो बच्चे 2 मौतें तो जिले पर हो गया है, जो कि उन लोग को रिफर किया गया था, और एक बनारस में वो हुआ है एडमिट थी, वहाँ से इलाज हुआ था उनका। क्या हो रहा है, किस तरह से बीमारी का पता चल रहा है? बीमारी का जांच करने पर कुछ मलेरिया निकला है कुछ लोगों का, और अधिक से अधिक संख्या में उन लोग को एनीमिक पाया गया है। ब्लड की कमी है? हाँ, ब्लड की कमी है। ठीक।